कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स आज परेशान सा क्यों। समाधान बताने वाला कौन आया यहाँ। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें। कि 661/6 के व्यापारियों की तो मौत हो गई, वो छोड़ के भग गए इसी चक्कर में। मोहनलाल गए थे बीजेपी में, क्यों हैं? हुकूमत के नशे में जो चूर हो गए, अपनी ही आवाम से कोसों दूर हो गए। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जिला प्रशासन को करना था और हमको मानना था, तो हमने पूर्ण सहयोग दिया है। लेकिन जब कठिनाई होती है, दुख दर्द होता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स आज परेशान सा क्यों। आवास विकास को लेकर क्या कहेंगे? आवास विकास के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्ट अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये बना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज हुआ, खाली इतिश्री कर दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि वो जेल जाएं और उनकी संपूर्ण संपत्ति की जांच की जाए, ताकि जैसे व्यापारी उजड़ा है उनको पता चले कि जो हराम का पैसा उन्होंने अपनी जेब में रखा और आज व्यापारी उजड़ रहा है। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं थी, दो लोगों के हाथ मिले और ये अवैध संतान पैदा हुई, तो इसका जवाब वो भी दें। सेंट्रल मार्केट के अलावा ये तो कुछ अभी भी चल रहा है, आगे भी कुछ ऐसे निर्माण हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है। देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का बोलबाला आवास विकास में है, और आज भी हमारे पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा जा रहा है, सिवाय अधिकारी अपनी गर्दन अपनी कलम बचाने में लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और उनके इस कार्य की वजह से ही मेरे व्यापारी को उजड़ना पड़ा है, उसका परिवार उजड़ा है, उसके परिवार के और बच्चों की आंखों में आंसू हैं। हम सब उनके दर्द में शामिल हैं, और संयुक्त व्यापार संघ अंत तक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए, वो भाजपा का मामला, वो भाजपा से आप लोग बात करें, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब व्यापारी कहीं ना कहीं किसी दल से जुड़े हैं, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। ये व्यापारी को बसाने और उसको बचाने का विषय है। इसमें सबको साथ होकर सहयोग करना चाहिए। भाजपा को तो व्यापारी समर्थित पार्टी के रूप में जाना जाता है। देखिए, वो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला विचाराधीन था, और फिर दूसरी बात जाकर राजनीतिक दल की बात करेंगे, तो जब ये निर्माण हुए तब भाजपा सत्ता में थी क्या? जब 2014 में ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का डिमोलिशन, इसको तोड़ने का, तब कौन सत्ता में था? आज वही लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, हमारा दर्द बांटने के बजाय हमारे जख्मों पर नमक डालने का काम कर रहे हैं। 2014 से 17 के बीच में क्यों नहीं उन्होंने इसका लैंड यूज चेंज किया? क्यों नहीं कोई शासन आदेश लाए? लेकिन आज यहाँ खड़े होकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम व्यापारी हैं, पीड़ित हैं, जो आएगा उसकी बात को सुनेंगे और उसको हमें स्वीकार करना है, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्या है, समाधान बताने वाला कौन आया यहाँ? सब राजनीति कर रहे हैं। 14 से 17 के बीच में, 14 में आया था हाईकोर्ट का आदेश, तब कौन था? हम थे सत्ता में क्या? तब भी वही कोई सरकार थी, हम उसके भी समर्थक थे। आज वही लोग यहाँ के नेतागिरी कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें, ना कि हमारे जख्मों पर नमक डालकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मैं उनसे भी माफ कहना चाहता हूँ, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। नहीं, हमको जरूरत, मैंने कहा ना, वो आए, उनका स्वागत है। नहीं आ रहे हैं तो हमारा व्यापारी कमजोर नहीं है, हम लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहाँ तक लड़ा जाएगा संयुक्त व्यापार संघ सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा, और निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। दर्द व्यापारियों का पूरा मेरठ की जनता को पता है। जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है और जो उससे पहले भी हुई है, तो मेरठ का व्यापारी आज मेरठ बंद के दौरान सड़कों पर है, और उम्मीद कर रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि आए, कोई नेता आए जो उनको मदद दिला सके। बड़े दुख की बात है, मेरठ के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दम भरने वाले लोग, उनके जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ कोई सा भी इंजन मेरठ का आज नज़र नहीं आ रहा। ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई मेयर, ना कोई पार्षद। तो यहाँ आज जब उनको ज़रूरत है जनता को, व्यापारी को, आज वो सब लोग घरों में बैठे हैं। हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपनी ओर से इन्हें विश्वास दिलाया है कि जो विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे नेता विपक्ष के तौर पर उनसे मुलाकात के लिए अगर ये लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के मिलना चाहते हैं, तो मेरठ के हम सब लोग उनसे वार्ता कराएंगे और इनको न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर व्यापारियों की एक दुख और एक रोष और भी है कि जनप्रतिनिधि जिनको व्यापारी और जनता अपनी बात सरकार तक और राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाने के लिए चुनते हैं, आज वो लोग भी नदारद हैं।
उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभाई? उन्होंने क्यों नहीं जनता की व्यथा को ऊपर तक पहुंचाया? अरुण गोविल जी आए थे यहाँ पे पिछली बार जब ये मामला चला था, उन्होंने शटर उठाया था बाहर। तो देखिए, ये तो वही बताएंगे उन्होंने ऐसा धोखा जनता के साथ क्यों दिया। और अगर वास्तव में वो ऊपर अपने सरकार तक बात पहुंचाते तो क्या वो सक्षम नहीं रहे इसकी पॉलिसी बदलवाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में व्यापारी का पक्ष रखवाने के लिए? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो जनता के साथ हैं और सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो उनको इस्तीफा देकर यहाँ जनता के साथ आकर बैठना चाहिए। और अगर उनकी मंशा नहीं है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के नशे में जो चूर हो गए, अपनी ही आवाम से कोसों दूर हो गए, जिनके कदमों में जीत के फूल बिछाए, आज उन्हीं के सितम से हम चकनाचूर हो गए। अजीब दास्तां खेले सियासत का, हमारा खून चूसकर हम ही को सताते हैं। जिनके हाथों में सौंप दी हमने अपनी तकदीर, आज वही हमारा वजूद मिटाने चले आते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त आने दो एक हुक्मरानों, तुम्हें सब बताएंगे। जिन्होंने तुम्हें अर्श पर बैठाया है वही तुम्हें फर्श पर लेकर आएंगे। मोहनलाल गए थे बीजेपी में, क्यों हैं? कट्टर बीजेपी का था, तो क्या हाल कर दिया। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं अब? मोहनलाल कह रहे और मनाले ऐसी की तैसी अपनी इसमें। हाँ, तो आवास विकास जो वो है, आकाश विकास भी तो इन्हीं की है, सब चीज़ें इन्हीं की हुआ है। लेकिन यहाँ 70 हटी गवर्नमेंट ने लड़ाई है अपने की, और बाहर वाले लड़ाती, पाकिस्तान लड़ा दी है, सब यहाँ वाले लड़ाती है। तो अब क्या करेंगे अगर बात नहीं सुनी? ये क्या करें, आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, नहर में कूद जाएंगे, मर जाएंगे। दिक्कत तो आएगी ना, बच्चों का भविष्य है। भैया वो छोड़ के भग गई इसी चक्कर में, और क्या भग गई। ये जो बंद था ये दर्शा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण रूप भरोसा है। और जिन लोगों ने न्यायपालिका को गुमराह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम अब मेरी टीम संयुक्त व्यापार संघ करेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि 661/6 के व्यापारियों की तो मौत हो गई, लेकिन बाकी व्यापारी जो मेरा है अभी उसको हमने मरने नहीं दिया है। अभी वो व्यापारी मरा नहीं है, हमें भरोसा है कि हम उसे बचा लेंगे। और किसी भी कीमत पर इस सरकार पर भी भरोसा है कि ये व्यापारियों की सरकार है। अभी आप लोग पूछ रहे थे मेरे अध्यक्ष जी से, सरकार इस पर चिंतित है और सरकार इस पर 2 महीने के अंदर अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट देगी। इस व्यापारी को लाभ मिलेगा, कहीं होने वाला कुछ नहीं है। अभी तक ये आदेश हुआ था कि यहाँ डिमोलिश होनी है, लेकिन ये कार्रवाई सीलिंग की हुई है। ये हमारी एकजुटता का परिणाम है। हाँ बैठ जाओ पहले। अरे बैठ जाओ पहले यार, बैठ जाओ भैया। अरे भाई साहब बैठ जाओ यार, आप लोग वीडियो बंद हो यार, पीछे आ जाओ।